हेलो गाइस, आप कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप अच्छे भी होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अविनाश फार्मेसी पे। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास सेकेंड की। क्लास सेकेंड में आज हम बात करेंगे पेप्टिक अल्सर डिजीज़ एंड कंट्रा इंडिकेटेड ड्रग, यानी पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में कौन सी दवा नहीं देनी चाहिए। तो गाइस समझते हैं पहले कि पेप्टिक अल्सर होता क्या है। पेप्टिक अल्सर यानी पेट में छाले पड़ जाना को ही पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। पेट में घाव हो जाना, पेट में छाले पड़ जाना कोई पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। और कंट्रा इंडिकेटेड ड्रग होता है चेतावनी, यानी उस दवा का प्रयोग हमको पेप्टिक अल्सर में नहीं करना है। तो बढ़ते अपने ड्रग की तरफ। तो पहला ग्रुप आता है हमारा एस्प्रिन ग्रुप की दवा। अगर हम एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड ग्रुप की दवा अगर हम किसी पेप्टिक अल्सर पेशेंट को देंगे तो उसका गैस्ट्रिक म्यूकोसल डैमेज हो जाएगा। ये गैस्ट्रिक म्यूकोसल होता क्या है हम बताते हैं। गैस्ट्रिक म्यूकोसल होता यह है कि जो हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोसल की दीवार रहती है, जो हमारे प्रोटेक्शन करती है, वो डैमेज हो जाएगा, जिससे ये सीएल हमारे पेट में लगने लगेगा और हमको ब्लीडिंग होने का रिस्क बढ़ जाएगा। हमारे पेट से ब्लीडिंग होने का रिस्क बढ़ जाएगा। इसलिए हम पेप्टिक अल्सर में एस्प्रिन ग्रुप की दवा अवॉइड करते हैं। तो दूसरा हमारा ड्रग आता है एनसैड ड्रग। तो गाइस आप लोग जानते हैं एनसैड ड्रग आइबुप्रोफेन डाइक्लोफिनेक वो इनहिबिट कर देता है प्रोस्टाग्लैंडिन को। हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन को एनसैड दवा इनहिबिट कर देता है, रोक देता है। तो अब समझते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन को सपोर्ट करता है, हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन को बचाता है, जिससे सीएल या एसिड हमारे पेट को लगने ना पाए। अगर यही दवा उसको जब इनहिबिट कर देगा या उसको बनने से रोक देगा तो एसिड जाके हमारे पेट में लगेगा। जब एसिड हमारे जाके पेट में लगेगा तो हमको और ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो तीसरा आता है हमारा कार्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप की दवा। कार्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप की दवा आप लोग तो जानते ही होंगे कि जैसे कि प्रेडनिसोलोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, बेटामेथासोन, डेक्सोमेथासोन ग्रुप की जो भी दवा है, अगर इस पेशेंट को हम देंगे तो अल्सर का रिस्क बढ़ जाएगा। समझो अल्सर का रिस्क कैसे बढ़ जाएगा। एनसैड के साथ कार्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप की दवा अगर हम दे रहे हैं, सपोजिट मान लो कि कहीं आपको घाव लग गया है, कहीं आपको चोट लग गया है, तो मम्मी आपकी बोलती हैं कि बेटा इसमें मलहम ना लगाओ, खुला छोड़ दो, चोट अपना घाव ठीक हो जाएगा। बाकी भाई घाव तो ठीक होगा नहीं, बाकी इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। जब इन्फेक्शन बढ़ जाएगा तो चोट गहरा हो जाएगा। तो उसी प्रकार से हमारा है एनसैड ग्रुप की दवा और कार्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप की दवा अगर साथ में किसी पेशेंट को दे रहे हैं तो अल्सर रिस्क उसको बढ़ जाएगा, उसको पेप्टिक अल्सर होने का चांस बढ़ जाएगा। अब आगे हम चलते हैं हमारा पोटेशियम क्लोराइड। एक दवा हमारा आता है मार्केट में पोटेशियम क्लोराइड टैबलेट। अगर हम उसको पेशेंट को दे रहे हैं पोटेशियम क्लोराइड तो मान के चलिए गैस्ट्रिक इरिटेशन हो जाएगा। गैस्ट्रिक इरिटेशन होता क्या है, जो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन रहेगा उसकी दीवार रहेगा, पोटेशियम क्लोराइड दवा देने से वो डैमेज हो जाएगा, जिससे हमको जलन होगा, पेट में दर्द होगा, हमको उल्टी होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक इरिटेशन बोलते हैं। तो गाइस ऐसे ही दवा जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। भाई ना आपको बहुत सी दवा सीखना है, बहुत सी दवा जानना है, कौन दवा कहाँ दिया जाता है। तो बने रहिए हमारे अपने यूट्यूब चैनल अविनाश फार्मेसी में। थैंक यू।